अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेजबान इरफान। आज की वीडियो में हम डीएचए फेज 9 प्रिज्म के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। करंट मार्केट में एक तेजी देखी जा रही है, टैक्सेस से रिलेटेड न्यूज आ रही है, इसमें कितनी सच्चाई है और इस टाइम मार्केट की सिचुएशन क्या है, मार्केट कहां पे स्टैंड कर रही है, मार्केट में इस टाइम एंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। काफी ज्यादा इस तरह की क्यूरीज आ रही हैं, तो आज हम इसीलिए आज 25 अप्रैल 2026 अप्रैल का ऑलमोस्ट लास्ट चल रहा है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इस टाइम पे सेल परचेज फेज 9 प्रिज्म में कितने परसेंट सही हो रही है और यहाँ पे आपको किन जगहों पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फेज 9 प्रिज्म 2026 में जैसे कि हमने एक प्रेडिक्ट किया था कि इसमें अच्छी खासी एप्रिसिएशन आएगी, वो एप्रिसिएशन तो इसमें आना बाकी है। लेकिन ये है कि अगर प्राइसेस की बात करते हैं तो इस टाइम पे प्राइसेस जो है ग्रेजुअली इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। उसका रीजन दो तरह की चीजें हैं। एक तो सबसे पहले टैक्स रिड्यूस हो रहे हैं क्योंकि इसकी एफबीआर वैल्यू कम होने के लिए सिफारिश की गई है। तो देखते हैं कि गवर्नमेंट इस पे कब तक स्टेप लेती है और हो सकता है कि ये जून जुलाई में आफ्टर बजट जो है इस पे इंप्लीमेंटेशन हो। और ये चीज पे ऑलरेडी डीएचए लाहौर, डीएचए भावलपुर, डीएचए मुल्तान स्टेप ले चुके हैं। अब इस पे इंप्लीमेंटेशन होना बाकी है। अब जैसे इस पे इंप्लीमेंटेशन होना है तो प्राइसेस तो इसकी डेफिनेटली इंक्रीज होनी ही होनी है। दूसरे नंबर पे ये आ जाता है कि जो लोग इस टाइम पे अपना प्लॉट सेल कर रहे हैं उनको जब मल्टीपल एजेंट्स कॉल करते हैं तो उसकी जो वो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाती है। उसकी रीजन ये है कि जब एक ही प्लॉट के ऑनर को 2-3 कॉल चले जाएंगी तो उसको ये लगता है कि यहाँ पे इस टाइम पे मार्केट तेज हो चुकी है। ऐसा नहीं है। हर बंदा जो है वो लो बजट में चीजें फाइंड कर रहा होता है। हर बंदे की कोशिश होती है कि उसकी एंड यूजर के साथ डील हो जाए, तो इसलिए जो अब वो मल्टीपल कॉल्स आपको आ रही होती हैं तो उससे आपने वरी नहीं होना। तो अगर आप को बेहतर रेट मिल रहा है तो आपको उस पे सेल करना चाहिए, अदरवाइज आपको उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। फिर आ जाती है बात कि आप इस टाइम मार्केट में एंटर होते हैं तो आपको क्या कुछ फायदा होता है। इस टाइम पे जैसे कि मैं आपको बताता हूं, हमेशा आपको स्मार्ट मूव लेना चाहिए। जैसे कि अब डीएचए ने स्क्रीनिंग स्टार्ट कर दी है, अपनी पब्लिसिटी स्टार्ट कर दी है, मार्केटिंग स्टार्ट कर दी है। फेज 9 प्रिज्म के LMN पी ब्लॉक और जे ब्लॉक का पोजीशन ओपन होने जा रहा है, ए ब्लॉक और जोन 4 को। तो इसका मतलब ये कि अगर आप इन जगहों पे बाइंग करते हैं तो ये आपकी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि इस टाइम पे वहां पे प्राइसेस जो हैं वो सेट हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि आप इसका कंपैरिजन उन वाले ब्लॉक्स के साथ करें जहां पे ऑलरेडी पोजीशन है, तो इसकी प्राइसेस फिर भी आपको कम मिलती हैं। इस टाइम पे अगर हम मार्केट की सिचुएशन की बात करें तो जो लो बजट के जितने भी प्लॉट्स थे तो वो इस टाइम पे सेल हो चुके हैं। इस टाइम पे आपको वो वाले प्लॉट्स नजर नहीं आते। अब क्योंकि वो वाले प्लॉट्स मौजूद नहीं है तो हर बंदे की कोशिश होती है कि लो बजट की इन्वेस्टमेंट की जाए। लो बजट में आपके पास 5 मरला में ऑप्शंस मौजूद हैं, 10 मरला में ऑप्शंस मौजूद हैं, 1 कनाल के ऑप्शंस मौजूद हैं, और इसके अलावा फिर आपके पास बड़ी ऑप्शंस में 2 कनाल रेजिडेंशियल आ जाता है, 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल प्लॉट्स आ जाते हैं। तो आप उनमें भी एंटर हो सकते हैं। अब यहाँ पे मिनिमम जो रेट है 5 मरला का जो 50 लाख का मिलता था वो भी तकरीबन 55 लाख रुपए डिमांड के साथ इस टाइम पे जा चुके हैं, और मैक्सिमम जो है 1 करोड़ 5-10 लाख रुपए का आपको यहाँ पे 5 मरले का प्लॉट मिलता है। अब वो कैटेगरी आ जाती है पोजेशन है, नॉन पोजेशन है। इसी तरह से अगर आप 10 मरला लेने जाते हैं तो 10 मरला 1 करोड़ 5-10 लाख रुपए से रेट स्टार्ट होता है। मैक्सिमम जो है 2 करोड़ 10-15 लाख रुपए की डिमांड के साथ आपको यहाँ पे प्लॉट्स मिल जाते हैं। लेकिन वही वाली बात आ जाती है कि पोजेशन है, नॉन पोजेशन है, आपने किस जगह पे कहां पे एंटर होना है वो डिपेंड करता है आपके स्मार्ट मूव पे, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट पे। क्योंकि दो तरह की मार्केट होती है, सेल करने वाली मार्केट, परचेज करने वाली मार्केट। ये जो मार्केट है इसमें आपकी बाइंग बनती है 100% सेफ बाइंग आपकी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे लेफ्ट राइट में ये रेट एग्जिस्ट कर रहा है तो ये प्राइस पे आपको प्लॉट परचेज करना चाहिए। फिर आती है मेन 1 कनाल के लिए, जिसके लिए फेज 9 प्रिज्म जो है सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में रहता है, सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है। तो यहाँ पे तकरीबन 1.5 करोड़ प्लस माइनस में आपको 1 कनाल के प्लॉट्स मिलते थे। बट अगर हम करंट मार्केट की बात करें, आपको 1 कनाल के जो प्लॉट है 1.5 करोड़ की डिमांड के साथ जो मिल रहे थे उसकी रेयर अवेलेबिलिटी हो चुकी है, क्योंकि सेल बहुत ज्यादा हो चुके हैं। परचेजर जो है एंड यूजर नजर आ रहा है। उसकी रीजन वॉर सिचुएशन भी देख सकते हैं आप, गल्फ से पाकिस्तान में पैसा एंटर होने की वजह से भी हम कह सकते हैं। फिर आगे टैक्सेस में रिडक्शन हो रही है, ये भी एक रीजन हो सकती है। सो इस वजह से आप यहाँ पे एंटर हो सकते हैं। अब यहाँ पे 1.5 करोड़ रुपए से मिनिमम रेट स्टार्ट होता है और मैक्सिमम जो है 3.5 करोड़ रुपए तक का रेट एग्जिस्ट करता है। तो इट मींस अगर आप फेज 9 प्रिज्म में एंटर होते हैं इस टाइम पे तो आपको पता होगा कि आपने किस बजट के अकॉर्डिंग सेक्टर जाना है। यहाँ पे अगर आपने प्लॉट खरीदना है फ्यूचर में तो आप वो अभी लेके छोड़ दें ताकि आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी हो सके। अगर आपने कल को उसको स्विच भी करना है तो आपके पास वो भी ऑप्शन है, क्योंकि फ्यूचर में यहाँ पे एप्रिसिएशन ही देखने को मिलेगी। जो आपका प्रॉफिट है उस प्रॉफिट की वजह से आप अपने प्लॉट के लोकेशन को रीएलोकेट कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। तो हम हमेशा से यही कहते हैं कि आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जहां पे 100% प्रॉफिट का रेशो जो है वो ज्यादा हो और वहां पे लॉस कम हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप प्लॉट खरीद लेते हैं तो हर प्लॉट में प्रॉफिट होगा। कुछ ऐसी भी लोकेशन है, कॉम्प्रोमाइज लोकेशन, वहां पे सेम रेट एग्जिस्ट कर रहा होता है। सो आपको ये चीज भी ध्यान में रखना होगी कि आपने फेज 9
प्रिज्म में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको किन ब्लॉक्स में करनी है, अगर आपने घर बनाना है तो किन ब्लॉक्स में इस टाइम पे पोजीशन है, तो आपने उनमें किस ब्लॉक में जो है प्लॉट खरीदना है। फिर इसकी लोकेशन जैसे कि रिंग रोड के ऊपर मौजूद है, रिंग रोड की वजह से, इसके साथ फिरोजपुर रोड लिंक होने की वजह से, DHA फेज 6 के करीब होने की वजह से, एयरपोर्ट के करीब होने की वजह से, ये सारी एमिनिटीज की वजह से इसकी जो प्राइसेस हैं वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। उसका रीजन ये कि पुराने फेजेस की अगर हम बात करते हैं वहां पे रेट्स एक्चुअल प्राइसेस पे जा चुके हैं, लोगों की रेंज से बाहर चले गए। सो अगर आपका बजट कम है तो लो बजट में आपके पास यहाँ पे 5 मरला, 10 मरला, एक कनाल या एक कनाल के पेयर प्लॉट्स भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। फिर आती है कमर्शियल में, तो कमर्शियल एक्टिविटीज यहाँ पे आपके पास बेशुमार हैं, जिसमें से आपको सेक्टर कमर्शियल मिल जाता है। सेक्टर कमर्शियल के बाद आपको यहाँ पे प्रॉपर कमर्शियल जो है, जिसमें जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 कमर्शियल और ओवल कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। सो अगर आपने किसी भी तरह की यहाँ पे सेल परचेज करनी है तो ये राइट टाइम है आपको यहाँ पे एंटर होने का। तो अगर आपने किसी भी तरह का विजिट करना है, या आपका अपना प्लॉट है, आपने अपने प्लॉट को विजिट करना है, या आपने अपने प्लॉट की असेसमेंट लेनी है, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बेहतर असिस्ट किया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।